किट कनेक्शन एक वाईफाई की कनेक्टिविटी की तरह है। जब तक पूरे बार्स रहते हैं, जब तक बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो कनेक्टिविटी लॉस्ट होने लगती है तो इरिटेशन जो है वो बढ़ने लगता है। तो बात हमें समझनी है बिल्कुल इसी तरह कि बच्चों से जो कनेक्शन है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और वो बड़े बड़े मैसेज को लीड करता है। हम लोग अपनी बिजी लाइफ में कभी कभी बच्चों को 10 मिनट नहीं दे पाते हैं। पहले तो लोग ऑफिस भी रोज जाते थे, मार्केट मॉल्स भी रोज जाते थे, घूमने फिरने भी ज़्यादा जाते थे। बट अब तो वर्क फ्रॉम होम भी है, ऑनलाइन ऑर्डर्स की फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद भी टाइम नहीं है ये कहकर हम थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखते हैं और बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बच्चे बेचारे कुछ चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा हट बनाया पेपर पे और लाया, बोला देखो पापा मैंने हट बनाई। हमने उसकी हट देखी और उसे हट कह के भगा दिया कि बेटा अभी जाओ, बिजी है, थोड़ी देर में मानो। ऐसी कुछ हुआ तो एक बार बच्चा कुछ बना के लाया और पीछे से आवाज़ आई कि कल तुम्हारी 26 जनवरी के ऊपर स्पीच है, तुम ये सब काम कर रहे हो 2 दिन से लेकिन स्पीच तैयार नहीं कर रहे हो, और कब करोगे, देखना तुम्हारे को मैडम 0 नंबर देंगी, तुम क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही मेरे को एकदम आइडिया आया। मैंने कहा बेटा तुम इतना अच्छा तुमने ड्रॉ किया है, तो 26 जनवरी पे क्या क्या होता है तुम वो सारी चीज़ें ड्रॉ करके लाओ और फिर देखना वो मैजिक, तुम्हारी स्पीच ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और तुम बोल भी लोगे। तो बोला पापा कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा ऐसे ही होता है, तुम कर सकते हो तो बताओ ड्रॉ, अगर तुमको ड्राइंग का शौक है तो अगर तुम ड्रॉ कर सकते हो तो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, तुम ड्रॉ करके दिखाओ। बोला ठीक है। तो बोला क्या क्या होता है। मैंने कहा 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। उस ये दिन इंडियन प्रेसिडेंट फ्लैग होस्टिंग करते हैं। इस दिन हमारी जो परेड है वो राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक जाती है। जितने भी ब्रेव सोल्जर्स थे उनको अवार्ड मिलता है, और अमर जवान ज्योति, और वो जो 24 आवर्स हमारे रहती है वो उन शहीदों को एक तरीके से श्रद्धांजलि या सलामी देती है। तो बोला ठीक है पापा और क्या क्या होता है। मैंने कहा इस पे और आप देखते हो कि वो जो परेड करते हैं उसमें हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, बाइक पे सोल्जर्स, जितने भी आपकी जल थल वायु सेना है वो इस बात का आपको अ, बताती हैं कि आप कितने पावरफुल हो। और इसी दिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। तो बोला ठीक है पापा। तो मैंने कहा इसमें से जो जो तुमको आइडिया है वो ड्रॉ करो। उसने ड्राइंग करनी शुरू कर दी। 5 to 7 मिनट्स लगे, उसने काफ़ी चीज़ें ड्रॉ कर दी। उसके बाद वो आया, मैंने कहा देखो तुम्हारे को कितना अच्छा बनाना आता है और तुम्हारी स्पीच भी तैयार हो गई है। तो बोला मैंने तो ड्रॉ ही करा, स्पीच कैसे तैयार हो गई। तो मैंने उसको पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन लिखवाई और उसका ऐसे टाइप राइटअप बनवा दिया। तो उसके बाद बोला हाँ पापा ये तो काफ़ी हेल्प हो गया इससे तो मेरे को, और याद भी हो गया। मैंने कहा याद के लिए अब तुमको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है तो तुम बोलना सीख जाओगे। तो वो 3-4 बार बोलना सीख गया, काफ़ी खुश हुआ। ऐसी उसकी थोड़ी सी स्पीकिंग स्किल्स भी अब बढ़ानी थी, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है बच्चे की। तो इसी तरीके से बच्चे ने एक तरीके से उस चीज़ को ग्रैब कर लिया और
अब वो बोलना भी सीख गया, उसको है याद भी हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऐसे ही मैंने नोटिस किया कि बच्चे कुछ समय से पाव पेट्रोल बहुत देखते हैं और काफ़ी अच्छा उनको लगता है, और स्क्रीन टाइम भी उनका जो है पूरे दिन में जितना कि हम उनको अलाउ करते हैं उसमें वो ज़्यादातर पाव पेट्रोल या पैगा पिक कुछ टॉयज आते हैं, उनके ऊपर कुछ स्टोरीज होती हैं, वो ही उसको देखते हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है। बोला पापा एक दिन मुझे पाव पेट्रोल दिलाओ, हमने दिला दिया। बोला पाव पेट्रोल के साथ आप मेरे साथ खेलिए, मैं आपको बताऊंगा ये क्या करते हैं। तो मैंने कहा बताओ क्या करते हैं। तो बोला इसमें 8 पपीज़ होते हैं, इनका लीडर जो राइडर है और वो लोग रेस्क्यू मिशन पे जाते हैं और इसी पे वो लोग अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोला आप मेरे साथ खेलो। मैंने कहा ठीक है खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है सिस्टर को भी साथ ले लेते हैं, सेम एज की सिस्टर है, साथ ले लिया। अब वो रोज़ स्टोरी बनाया और खेलें। तो मुझे लगा कि यार मैं रोज़ कब तक इन्वॉल्व हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक क्यों ना कुछ ऐसा करें कि बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिले। तो मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने कहा एक दिन तुम स्टोरी बनाओगे, एक दिन तुम्हारी सिस्टर बनाएगी, और तुम लोग आपस में खेलो, और फिर जब स्टोरी बना लो और खेल लो तो शाम को जब मैं तुम लोग के साथ बैठूंगा खेलूंगा तो मुझे बताना तुम लोग ने क्या क्या स्टोरीज बनाई। तो ऐसे कई दिन चला। 8-10 दिन बाद बोले पापा अब हमारे पे कोई नई स्टोरी नहीं है, हम कैसे क्रिएट करें, हमारे को कुछ आइडिया दीजिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। मैंने कहा आप लोग बुक रीडिंग नहीं करते हो, बहुत से बच्चे बुक रीडिंग जो करते हैं ना वो एक अच्छी स्टोरी बना लेते हैं। तुम लोग कल से ना एक एक स्टोरी रीड करो, मैं तुम लोग को बुक्स ला के दूंगा। मैंने उनको बुक्स दी, ऑलरेडी कुछ घर में भी थी वो भी दी, कि जो रह गई थी उनको भी रोज पढ़ो। तो उनकी बुक रीडिंग की जो हैबिट थी वो डेवलप हो गई। अब वो डेली रोज एक स्टोरी पढ़ते, उनसे थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिलती, कभी कभी नहीं भी मिलती तो, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढ लें। जब भी स्टोरी पढ़े जहाँ भी वो स्टक हो आए पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका वोकेबलरी में मतलब स्ट्रांग होते जा रहे थे वो लोग। और इस चीज़ से भी हमारे को फ़ायदा मिल रहा था कि बच्चे की वोकेबलरी भी अच्छी हो रही थी और स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छे हो रहे थे और रीडिंग स्किल्स भी अच्छे हो रहे थे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ थी बच्चे की रीडिंग स्किल्स में भी काम आई, उसकी वोकेबलरी में भी काम आई, उसकी स्टोरी में भी काम आई। तो वो स्टोरी क्रिएटर भी बन गया। तो बात बहुत छोटी है, बच्चा बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है चेंजेस को। उसको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चा खुद के साथ पहले खड़ा होता है, आप बाद में। तो क्या बच्चा जब खुद के साथ खड़ा हो सकता है तो क्या आप बच्चे के साथ खड़े नहीं हो सकते? तो बस इसी तरीके का कनेक्शन चाहिए। बस ये छोटा सा कनेक्शन जो है ना, वो एक लाइफ को बहुत अच्छा मोड़ दे देगा बच्चे की।